कभी सोचा है कि ये इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज़? क्या इसका मतलब सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है या कुछ और भी है? चलिए, आज इसी दिमागी ताकत के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। सोचिए, एक क्लासरूम है। वहां एक बच्चा है जो मैथ्स में जीनियस है। दूसरा कमाल की कहानियां लिखता है। एक तीसरा है जो किसी से भी मिनटों में दोस्ती कर लेता है। और एक चौथा बच्चा है जो कोई भी मशीन खोलकर चुटकियों में ठीक कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनमें से कोई एक दूसरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर हम सब इंटेलिजेंस को किसी गलत पैमाने से ही माप रहे हैं? हो सकता है हम सब इंटेलिजेंस का मतलब ही गलत समझते आए हों। साइकोलॉजी की दुनिया में अगर झांक कर देखें तो इंटेलिजेंस हमारे सोचे समझे दायरे से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज है। देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से इंटेलिजेंस कोई एक अकेली काबिलियत नहीं है। ये एक कह सकते हैं ओवरऑल मेंटल पावर है। एक ऐसी ताकत जो हमें नई सिचुएशंस को समझने में मदद करती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, अपने एक्सपीरियंस से सीखने में और सबसे ज़रूरी माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की क्षमता देती है। एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे, अल्फ्रेड बेनेट। उन्होंने इसे बड़े सिंपल तरीके से समझाया था। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस कुछ नहीं, बस अपने बिहेवियर को किसी गोल, किसी लक्ष्य की तरफ ले जाने की काबिलियत है। सीधी सी बात। तो मतलब साफ है, इंटेलिजेंस सिर्फ रट्टा मारना या अच्छी मेमोरी होना नहीं है। यह असल में 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। सही फैसला यानी डिसीजन लेना, उस फैसले को एक डायरेक्शन देना और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना। डिसीजन, डायरेक्शन एंड एडजस्टमेंट। और यहीं से ये पूरी बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है। इंटेलिजेंस कोई एक सीधी सपाट चीज नहीं है, बल्कि ये तो गुणों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है, एक इंद्रधनुष की तरह। तो फिर सवाल उठता है, क्या हर इंसान की इंटेलिजेंस एक जैसी होती है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि असली फर्क इस बात का है ही नहीं कि किसी में कितनी इंटेलिजेंस है, मतलब क्वांटिटी का खेल नहीं है ये, बल्कि फर्क है क्वालिटी का, कि किसकी इंटेलिजेंस किस तरह की है। जैसा मैंने कहा, एक पूरा इंद्रधनुष जिसमें हर रंग की अपनी खूबसूरती है, अपनी खासियत है। तो ये अलग अलग रंग हैं क्या? सोचिए, कोई मैथ्स और लॉजिक में कमाल का होता है, एक साइंटिस्ट की तरह। तो कोई शब्दों का जादूगर होता है, एक लेखक की तरह। किसी के पास लोगों को समझने की गजब की स्किल होती है, तो कोई मैकेनिक की तरह मशीनों से बातें करता है। ये सब इंटेलिजेंस के ही अलग अलग रंग हैं। मजे की बात तो यह है कि साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी इंटेलिजेंस को लेकर एकमत नहीं हैं। वो भी इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। चलिए 3 सबसे कॉमन नजरियों को समझते हैं। तो पहला नजरिया कहता है कि इंटेलिजेंस मतलब नई सिचुएशन में एडजस्ट करने की काबिलियत। दूसरा कहता है नहीं, इंटेलिजेंस का मतलब है जल्दी और असरदार तरीके से सीखने की क्षमता। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो मानता है कि इंटेलिजेंस का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझना, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले या किसी पोएट्री का गहरा मतलब, इन सबको समझने की ताकत। और हमारे स्कूल कॉलेज के ज्यादातर एग्जाम्स पता है क्या करते हैं? वो इसी तीसरी वाली इंटेलिजेंस यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को ही टेस्ट करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। अच्छा, इंटेलिजेंस का रूप चाहे कोई भी हो, एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है, ये आती कहाँ से है? क्या ये हमें पैदाइशी मिलती है या हम इसे अपने माहौल से सीखते हैं? वही पुरानी बहस, नेचर वर्सेस नर्चर। देखिए, पहले फ्रांसिस गैल्टन जैसे लोग मानते थे कि इंटेलिजेंस तो पूरी तरह से खानदानी होती है, मतलब जीन्स से मिलती है, बात खत्म। लेकिन आज की मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है नहीं, ये आधा सच है। इंटेलिजेंस सिर्फ जीन्स से नहीं, बल्कि जीन्स और हमें मिलने वाले माहौल दोनों से मिलकर बनती है। तो आज का जो एक्सेप्टेड फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल है। इंटेलिजेंस इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिए, ये प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है अगर किसी एक की भी वैल्यू 0 हो गई तो नतीजा 0। मतलब अच्छी जेनेटिक्स के साथ एक अच्छा सीखने वाला माहौल मिलना भी उतना ही जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए, अब इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं और कुछ सोशल मिथ्स को तोड़ते हैं, ये साबित करने के लिए कि इंटेलिजेंस किसी एक ग्रुप की जागीर नहीं है। रिसर्च बिल्कुल साफ साफ बताती है कि जेंडर के बीच एवरेज इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, इंटेलिजेंस का टाइप अलग हो सकता है, लेकिन लेवल में कोई फर्क नहीं।
और ये भी कि इंटेलिजेंस किसी खास रेस या कल्चर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये यूनिवर्सल है। और भी बहुत रूप हैं, जैसे मैकेनिकल इंटेलिजेंस यानी मशीनों और गैजेट्स को समझने की काबिलियत, या फिर सोशल इंटेलिजेंस मतलब लोगों को समझने और रिश्ते निभाने की कला। तो बात सीधी सी है, हर कोई इंटेलिजेंट है, बस सबका अपना अपना स्टाइल है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे पहली बात, इंटेलिजेंस कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक आईक्यू टेस्ट का स्कोर तो बिल्कुल नहीं है। ये एक डायनामिक पावर है, एक ऐसी शक्ति जो लगातार बदलती है, डेवलप होती है और बढ़ती है। अगर कोई इंसान सीख रहा है, खुद को बदलती सिचुएशन में ढाल रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो इंटेलिजेंट है। तो अगली बार जब किसी से मिलें तो ये सोचने के बजाय कि वो कितना इंटेलिजेंट है, ये सोचिएगा कि उसकी इंटेलिजेंस का स्टाइल क्या है। और हाँ, ये सवाल खुद से पूछना मत भूलिएगा,